प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शौर्य गौरव गाथा में। जैसे कि हमने वादा किया था कि हम अपने यूट्यूब चैनल में अपने देश के महान गौरव गाथाओं को आपको बताएंगे और साथ साथ में भारतीय संस्कृति के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे वाल्मीकि जयंती के बारे में। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि जो एक महान कवि थे, वही महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी। जो संस्कृत रामायण है उसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने ही की थी। वही महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने श्री राम जी के सुपुत्रों लव और कुश को शिक्षा दी थी। वही महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने सीता जी को वन में जाने पर अपने वहाँ आश्रय दिया था। वही ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने कभी डाका डालते थे, रत्नाकर डाकू नाम से प्रसिद्ध थे। ये वही महर्षि वाल्मीकि हैं जो कभी एक भयंकर डाकू हुआ करते थे। जंगल में ये आने जाने वाले लोगों से मारपीट करके उनसे सामान छीन लिया करते थे। ये वही महर्षि वाल्मीकि हैं जो एक डाकू से एक महान साधु, महान कवि बन गए। आज हम उन्हीं की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। एक समय की बात है जब किसी जंगल में एक बहुत ही खूंखार डाकू रहा करता था, जिसका नाम था डाकू रत्नाकर। वह आने जाने वाले लोगों से सामान जबरदस्ती ले लेता था। प्रिय दर्शकों, तो ये आने जाने वाले जंगलों में जो यात्री होते थे उनसे ये छीना झपटी करके, जोर जबरदस्ती करके, मार काट करके उनका सामान छीन लिया करते थे। एक बार क्या हुआ, ऐसी किंवदंती है, ऐसी कहानियाँ हैं कि श्री नारद मुनि जी आए और इन्होंने उनसे भी लूटपाट करना चाहा। तो जब इनसे लूटपाट करना चाहा तो नारद मुनि जी ने कहा कि डाकू रत्नाकर, तुम जो ये लूटपाट करते हो किस लिए करते हो? उसने कहा कि मैं ये सारा लूटपाट अपने घर वालों का भरण पोषण के लिए करता हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, ये भरण पोषण तुम करते हो उनके लिए ठीक है, लेकिन अपने परिवार वालों से पूछो कि तुम उनके लिए लूटपाट करते हो तो इसके बदले भाई तुमको पाप मिलेगा। ये जो लूटपाट मार काट कर रहे हो तो पाप मिलेगा भैया इसके बदले। तो क्या तुम्हारे घर वाले भी भागीदार होंगे? वो तुम्हारे पाप में हिस्सा लेंगे? उसने कहा, जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, जब मैं उनके लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ तो ज़रूर हिस्सा लेंगे। नारद मुनि ने कहा कि एक बार पूछ कर तो आओ। ठीक है। अब रत्नाकर जी गए अपने घर पर, अपने घर वालों से पूछा कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए जो भरण पोषण होता है, जो भी मैं आप लोगों के लाता हूँ, ये सभी मैं यात्रियों से मार काट करके, लूटपाट करके लाता हूँ, तो मुझे मिलेगा उसके बदले पाप भैया। तो क्या तुम लोग भी पाप में भागीदार होगे? घर वालों का तुरंत जवाब था कि देखो, ये तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, और हमारा भरण पोषण तुम करो। अब तुम कैसे लाते हो, क्या लाते हो, उसका पाप पुण्य तुम समझो, हम उसमें कोई भागीदार नहीं होंगे। इतना सुनना था कि रत्नाकर की हालत ख़राब हो गई। उसने कहा, इनके लिए इतना करता हूँ पर ये भागीदार नहीं होंगे। वहीं से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, भागता हुआ नारद मुनि के पास गया और नारद मुनि के चरणों में गिर गया, महाराज कोई उपाय बताइए, अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। नारद मुनि ने कहा, ऐसा है, तुम राम नाम का नाम जपो, श्री राम राम सीताराम करो। इतना पापी हो गया था, उसने कभी राम का नाम लिया ही नहीं था। अब हमसे चाइनीज़ बोलने के लिए कह दिया जाए तो हम बोल पाएंगे? सीखना पड़ेगा। वही हाल था रत्नाकर डाकू का। जब उससे राम का नाम लेने के लिए कहा गया, उसके लिए वो राम जानता ही नहीं था, उसके लिए विदेशी भाषा थी, वो राम ले ही नहीं पाता था। राम को मरा मरा कहता था, कहते थे राम राम कहो तो मरा मरा बोलता था, राम को मरा मरा कहता। जैसे हमारे वहाँ जो पुरनिया लोग होते हैं उनको कोई इंग्लिश वर्ड बोलने के लिए कह दिया जाए, हम कहते हैं कोलगेट बोलते कलगेट, चाहे बोले ही नहीं पाते हैं। वही था उनका हाल। वो राम नहीं कह पा रहे थे, उसको मरा मरा कह रहे थे। श्री नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं वत्स, तुम मरा मरा ही कहो। और जब वो अनगिनत बार मरा 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 कहने लगा तो मरा मरा से ऑटोमेटिक उसके मुंह से राम राम निकलने लगा। और जब राम राम निकलने लगा उसके मुंह से, उसका कल्याण हो गया। फिर उन्होंने कई वर्षों तक भयंकर तपस्या करी और उस तपस्या से उनको आसपास क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चला। एक समय ऐसा आया कि उनके शरीर को चारों ओर से दीमकों ने घेर लिया, दीमकों ने अपना घर बना लिया। और दीमक के घर को कहते हैं वाल्मीकि। दीमक के घर को वॉम्बी या वाल्मीकि कुछ कहते हैं। और उसको चारों ओर से घेर लिया
तब जाके भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको ज्ञान दिया। और क्योंकि उनको वाल्मीकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको दीमकों ने चारों ओर से घेर लिया था। इस प्रकार उनका नाम वाल्मीकि हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने हमारी रामायण की रचना की। एक बात और बता दें, उन्होंने वही डाकू रत्नाकर ने इतनी तपस्या करी और तपस्या से इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि वो त्रिकालदर्शी हो गए। वो तीनों कालों में देख सकते थे। जो डाकू था रत्नाकर, वो जब वाल्मीकि बन गया तपस्या से वो तीनों काल को देख सकते थे। उन्होंने रामायण संपूर्ण होने से पहले ही रामायण लिख दी थी। आगे आगे रामायण में क्या होने वाला है उन्होंने लिख दिया था। और बता दें एक हमको कहानी कि जब श्री राम जी ने किसी कारणवश सीता जी को वन भेज दिया, उस समय जब सीता जी वन में भटक रही थी तो महर्षि वाल्मीकि ने ही अपने आश्रम में उनको आश्रय दे कि आओ बेटी तुम मेरे आश्रम में रहो। वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उनका नाम लव और कुश रखा और उनको वो महान शिक्षा जी, जिस शिक्षा के सामने महान लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी कोई भी नहीं टिक पाया। एक से एक महाबली आए और नहीं टिक पाए, जबकि उनकी उम्र एकदम बालक की थी। वो महान शिक्षा दी थी वाल्मीकि जी ने। सोचिए, वाल्मीकि जी एक महान गुरु थे। वाल्मीकि जी महान गुरु के साथ साथ एक महान कवि थे, त्रिकालदर्शी थे। और आपको एक चीज़ और बता दें कि महर्षि वाल्मीकि थे कौन, इनके पिताजी कौन थे। आपको बता दें कि वाल्मीकि के पिताजी महान ऋषि प्रचेता जी थे। अब आप कहेंगे कि जब इनके पिताजी ऋषि थे तो ये डाकू कैसे बन गए। देखिए, इस पर कुछ स्पष्ट मत नहीं है। कुछ लोगों का मत ये है कि महर्षि वाल्मीकि जब छोटे थे तो ये खो गए थे, और जब खो गए थे तो ये शिकारियों के पास चले गए और शिकारियों ने इनको अपने पास अपना बालक समझ के रख लिया, अपना बालक मान कर रख लिया। वहीं पर शिकारियों के साथ रहकर इन्होंने मार काट लूट पाट सीखा और वहीं पर ये रह गए। लेकिन बाद में जाकर ये इनको ज्ञान हुआ और ऋषि बन गए। दूसरी कहानी यह भी है, कहा जाता है कि रामायण एक या कोई भी चीज़, रामायण महाभारत या जो भी हो रहा है, एक बार नहीं हुआ है। कई बार इस ब्रह्मांड का विनाश हुआ है, ब्रह्मांड बना है और वही चीज़ दोहराई गई है। तो रामायण भी अब तक कई बार रामायण हो चुकी है इस धरती पे, कई बार महाभारत इस धरती पे हो चुकी है। तो वाल्मीकि जी ने जिनका वर्णन किया है ये किसी और रामायण काल का, किसी और ब्रह्मांड का रामायण है। और जो हम लोग सुनते हैं कि वो महात्मा प्रचेता के पुत्र थे, वो किसी और रामायण काल का। बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है, इसकी गहराई में जाना मतलब मतभेद करना है। मेन आप ये जान लीजिए कि महर्षि वाल्मीकि जो थे वो एक डाकू से ज्ञान प्राप्त करके एक महान ऋषि बने, जो त्रिकालदर्शी थे, जो पहले से रामायण को देखने की क्षमता रखते थे। पहले से उन्होंने पूरी की पूरी रामायण पहले लिख दी थी। इस प्रकार वाल्मीकि जी का परिचय समाप्त हुआ। प्रिय दर्शकों, आपका सहयोग मिलता रहेगा तो और भी मैं आपके पास वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।